जब तू जिंदा था तो तुझे हरामों कामों का भी ख्याल नहीं था, शरीयत के खिलाफ जाता था उसका ख्याल नहीं था, अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी का ख्याल नहीं था। अब तो नामा आमाल में मौत के बाद ताला लग गया। अब क्या होगा? जब जिंदा था, जब करता, जब लिखा जाता, मरने के बाद जो हम करते हैं ना वो नामा आमाल में ताला लग गया। जो घर वाले कर रहे हैं वही साले सवाब की नीयत से ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई तेरे नामा आमाल में अब ताला लग गया। काश तू अपनी जिंदगी में करता, खुदा की कसम, तो फिर तुझे ये काम आता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल खामोशी से, चाहे आप सुभान अल्लाह बोले ना बोले, मेरी बात को समझे। मेरी बात मैं बोलने की कोशिश करता हूं, जो जमीनी स्तर पर चीज देखता हूं मैं उसको कोट करने की कोशिश करता हूं। हजरात, आज हालात ये हैं हमारी कौम के कि जब इंतकाल हुआ मौलवी आ गया, हजरत गुस्ल कैसे दिया जाएगा? कभी जिंदे पे भी तूने पूछा होता हजरत गुस्ल कैसे होता है? जी, नौजवानों को गुस्ल तक का पता नहीं। 18 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, 40 साल का नौजवान, इससे कहो कि सुन्नत गुस्ल का तरीका तुझे मालूम है कि सुन्नत तरीका क्या है गुस्ल करने का? शायद बहुत कम नौजवान बता पाए। अफसोस की बात है, ये नौजवानों तुम्हें फिल्म के 10-10 गाने याद हो जाते हैं, पूरी स्टोरियां याद हो जाती हैं, तुम्हें दुनिया की हजारों बातें याद हो जाती हैं, तुम्हें सुन्नत रसूल याद क्यों नहीं? तुम्हें गुस्ल करने का तरीका याद क्यों नहीं? तुम्हें वजू का तरीका याद क्यों नहीं? मेरी बात कान खोल के सुन, अगर तू नबी के सुन्नत के मुताबिक गुस्ल ना करेगा, समंदर में क्यों ना गोता लगा ले मेरे भाई, पाक नहीं हो सकता अगर तूने सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं किया। लेकिन नहीं पूछते, शर्म लगती है हमें। शरीयत कभी याद आती है मौत पर, जब मौत आएगी तो हजरत आइए गुस्ल दीजिए। अब मौलाना गुस्ल बताएगा। और मेरे भाई तुझे जिंदगी में भी तेरा गुस्ल याद होना चाहिए था कि किस तरीके से नापाकी का गुस्ल किया जाता है, किस तरीके से पाकी हासिल की जाती है। जलसे में आने वालों, कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक करने का तरीका अलग, इंसान नापाक हो जाए तो पाक करने का तरीका अलग, तेरा बिस्तर नापाक हो जाए तो पाक करने का तरीका अलग। बात सुने, सबको याद है? बामुश्किल शायद किसी को याद है। मरने के बाद हमें याद आता कि हजरत गुस्ल दीजिए, कफन कैसे पहनाया जाएगा? अब कफन बताया जा रहा है, कफन लाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरने के बाद आप बगैर गुस्ल के आप उसको दफना दो, लेकिन मरने के बाद तो सिर्फ एक गुस्ल है, मरने से पहले तो तेरे हजारों गुस्ल थे। अगर 60 साल जिया तो क्या पता कितनी बार तेरे पर गुस्ल वाजिब हुआ हो, क्या मालूम कितनी बार गुस्ल वाजिब हुआ हो। तो ये तो एक गुस्ल है, मरने से पहले तो तेरे हजारों गुस्ल थे, उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? तवज्जो फरमाया मेरी बात। इससे पहले के मौत का फरिश्ता आके मुलाकात करे, इन चीजों की इस्लाह कर लो। अगर गुस्ल ना कर सके, नमाज पढ़ोगे नमाज कबूल नहीं, तिलावत करोगे तिलावत कबूल नहीं, दुआ करोगे दुआ कबूल नहीं। अगर आप पाक नहीं है, काबे में जाके तवाफ करो, तवाफ खोल कर। ये जो उलमा इतने बैठे हैं मेरे भाई, ये उलमा इसी काम के लिए, ये खाली इमामत के लिए नहीं है। इनसे शरीयत के मसले पूछो इनसे, इन्हें भी बिजी रखो, शरीयत के मसले पूछो। हजरत हमारा गुस्ल कैसे होगा जरा हमें बताएं। शर्म की कोई बात नहीं है इसमें। अरे मैदान महशर में तो सारे लोग मौजूद होंगे, लोगों उनके सामने बयान किया जाएगा ये दुनिया में नापाक रहता था, बेगुसला रहता था। मुझे बताओ तब कितनी शर्म लगेगी। आज तो खाली मौलवी के सामने शर्म लगेगी, बात है कि नहीं है? पूछो गुस्ल का तरीका क्या है। हमें मौत में सारी शरीयत याद आती है, मरने के बाद तो घर वाले भी कह देते हैं हजरत बच्चों से कुरान खानी कराओ, सारे बच्चों को ले आओ, कुरान पढ़ेंगे, कब्र पे भी पढ़ेंगे, घर में भी पढ़ेंगे। तू जिंदा था तब तूने इन बच्चों का कुरान सुना होगा। जिंदगी में तो हमें कुरान ना पढ़ने की फुर्सत है ना सुनने की फुर्सत है। मरने के बाद हमारे नाम की बड़ी कुरान खानियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मरने के बाद कुरान खानी नहीं होना चाहिए,
लेकिन क्या तेरी जिंदगी में कुरान पढ़ने का और कुरान सुनने का तेरी जिम्मेदारी ना थी? अरे जिंदा था तब भी तो कुरान से करीब होता। मरने में हमें सब याद आता है। कफन भी अब बताइए कैसे हजरत होगा, कफनी कैसे होगी, कमीज कैसे होगा, तहबत कैसे होगा, सब शरीयत के मुताबिक हो रहा। लेकिन कभी जिंदगी में भी तुमने पूछा क्या हजरत ये बताओ मेरा कपड़ा कैसे हो? सुने, तवज्जो करें आप, मैं जो बयान कर रहा हूं आपके सामने एक एक बंदा जहन नशीन करे मेरी बात को। और कुछ नौजवान सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि मौलाना कोई शॉट मारेंगे हम हंसेंगे मजे ले लेंगे। कान खोल के सुन लो, मैं कोई शॉट मारने नहीं आया, मैं तकरीर इस्लाह के लिए करता हूँ। ये चैनल वाले क्या करते हैं, कोई 30 सेकंड की निकाली इन्होंने और इन्होंने इमेज लगाया खीखी वाला और डाल दिया। कान खोल करके सुने, खुदारा खुदारा खुदा की कसम मेरी तकरीर का मतलब है, मकसद है कि अगर जलसे से 10 लोग इस्लाह हासिल कर ले तो जलसे का मकसद हासिल होगा। जी बात समझ में आ रही है कि 10 लोग अगर इस्लाह हासिल कर लें तो हमारे जलसे का मकसद हासिल होता है। रही बात मजे की तो आप मोहब्बत से सुनिए, मेरी गारंटी आपको इतना मजा आएगा कि दुनिया के किसी काम में नहीं मजा आया जितना आपको इस जलसे में मजा आएगा इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। कफन मरने के बाद अब मौलाना बता रहा है या गांव का वो आदमी बता रहा जो अक्सर मुर्दों को कफन पहनाता है, कफन देता है, वही आदमी बता रहा भाई ऐसे काटो ऐसे काटो, कफन बताया जा रहा। इन नौजवानों क्या जिंदगी में तुमने कभी पूछा मुफ्ती साहब से, हजरत मेरी पैंट कैसी है, मैं इसे पहनूं कि नहीं पहनूं? बाज की पैंट ऐसी है मेरे भाई कि उसको पहन के अगर वो रुकू करने लगे तो कमर का वो हिस्सा नजर आता है जिसका देखना भी हराम, जिसका दिखाना भी हराम। मेरे भाई कान खोल करके सुने, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। चलिए उलमा ने उमूम बलवा के तहत पैंट को जायज करार दे दिया, लेकिन अब हर पैंट जायज नहीं है। ऐसी पैंट चल रही है, इशारे में आप खूब समझ रहे होंगे कि पैंट पहन के अगर रुकू कर ले तो कमर का वो हिस्सा दिखाई देता जिसका देखना भी हराम। ये उलमा बैठे जिसका दिखाना भी हराम। और हराम काम समझते हैं, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, जो ये हिस्सा दिखा रहा ये हराम। इसे हल्का मत समझना। तुमने पूछा कभी मौलवी से हजरत कैसी पैंट पहनूं, कैसा लिबास पहनूं, कभी पूछा? तब नहीं पूछा तुमने जब पूछा बॉलीवुड कैसे बता रहा, हॉलीवुड कैसे बता रहा, सुतनिया पहन के आप घूम रहे, इंग्रेज ने तुम्हें ऐसा सिखा दिया, ऐसा सिखा दिया कि तुम उन पैंटों में, लोगों जरा मुझे बताओ तो हराम कारियां करते घूम रहे हो। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, नाफ से लेके घुटने तक मर्द को अपने बदन का छिपाना फर्ज है। ये सत्र औरत कहां से कहां तक जरा बताएं आप? नाफ से घुटने तक छिपाना लाजमी है। ये जो कच्चा पहने, पैंटी पहने, ये जो कैपरी पहने, अंडरवियर पहने घूमते हो, कान खोल के सुन लो, जायज नहीं है। घरों में माँ बहने अंडरवियर पहन के घूम रहे हो, कैपरी पहन के घूम रहे हो। और जलसे में आने वालों, अरे होश के ना खोल लो। क्या तुझे तेरे नबी ने पहनने का तरीका नहीं बताया? अरे पूरी दुनिया में किसी का पेशवा ऐसा नहीं है जो हर लम्हा जिंदगी के हर मोड़ को तुम्हें बता के गया हो। तेरा नबी आमीना का लाल है जो जिंदगी के हर मोड़ को बता के गया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत। ऑपरेटर साहब मैक में मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल खुल के नहीं दे रहा तुम्हारा मैक, बिल्कुल भी नहीं। या तो आप सेटिंग नहीं कर पा रहे, बिल्कुल खुल के नहीं दे रहा। मैं जब इसको आवाज को खुल के बोल रहा हूँ तो ये मुझे वापसी अच्छी दे, आवाज दबा रहा है। तवज्जो है आपकी? पूरी दुनिया के मजहब को उठा लो। किसी भी मजहब में, एक मजहब को नहीं कोट कर रहा मैं, सारे मजहब की बात कर रहा हूँ। किसी पेशवा ने जिंदगी के हर शोबे पे काम करके नहीं दिखाया। मुसलमानों, ये मुकद्दर तुम्हारा है कि तुम्हारे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पे काम किया। याद जरा जोर से बोल दो ना, ये मुकद्दर तुम्हारा है।
जाओ मैं चैलेंज करता हूँ, जिस हीरो हीरोइन को तुम सामने रख के जिंदगी गुजारते हो, जिस हीरो हीरोइन के चक्कर में मरे फिर रहे हो, फटे फिर रहे हो, जाओ पूछो इस हीरो हीरोइन से कि ये बता मैं जूता पहनूं तो जूता पहनने का तरीका क्या, अगर बता दे तो जाओ जाओ आप पूछ कर क्या हो। तेरे नबी ने बताया कि जूता पहनो तो पहले दाहिने पैर में पहनो। बताया तो मुझे बताओ, बताओ अगर मुझे बताया हो तो। कहां जा रहे हो यार, अधूरे के पास जा रहे हो। नीम हकीम खतरे जान होता है, जिंदगी गुजारना है तो आधे अधूरे ओछे पौने के पास क्यों जा रहा है, मदीने वाले मुस्तफा के पास जा। मदीने वाला मुस्तफा वो है, जूती तो जूती, जिस मदीने वाले मुस्तफा ने यहां तक बतला दिया है पानी पियो तो कैसे पियो, खाना खाओ तो कैसे खाओ, सो तो कैसे सो, चलो तो कैसे चलो। मेरे नबी ने जिंदगी का कोई शोभा नहीं छोड़ा, सुरमा लगाओ तो कैसे लगाओ, बताइए। आपको शरीयत में हर तरीका मिलेगा, हर तरह का तरीका मिलेगा, और हर सुन्नत में हिकमत है। सुन्नत पे अमल करोगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, बीमारियों से दूर रहोगे, और खुदा की कसम जिंदगी नो टेंशन अच्छी दनादन गुजरेगी। आप सुनते चले जाए, मेरा जहन अगर बन गया तो मैं बहुत अच्छा आपको मैटर दे करके जाऊंगा, इंशाल्लाह लाइव बन जाएगी। मुझे पता आया किसी हीरो से पूछे कि मीठा भी रखा दस्तरखान पे, नमकीन भी रखा, हीरो जी बताएं क्या खाएं। हीरो जी कहेंगे जो पहले हाथ लग जाए वो खाएं। बात है क्या नहीं है, यही कहेगा और क्या कहेगा, और यही हो भी रहा, यही हो रहा है, जो हाथ लग रहा है वही खा रहा है। सही बता रहा हूँ मेरे भाइयों, तेरे नबी से पूछ, तेरे नबी ने यहाँ तक बता दिया है कि पहले मीठा खाएंगे कि पहले नमकीन खाएंगे, यहाँ तक तेरे नबी ने बतला दिया। सुन्नत है कि अगर दस्तरखान पे मीठा और नमकीन दोनों है तो नमकीन से शुरू करो, बीच में मीठा खाओ, आखिर में फिर नमकीन खाओ। नमक के अंदर सलाहियत है गलाने की, मीठा बीच में आ जाएगा, ऊपर नीचे नमकीन आ जाएगा, गला के अच्छे से हजम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो मरीज हो गए 15-15 साल के बच्चे, ये जो 20-20 साल के लोग मरीज हो गए, नबी की सुन्नत को छोड़ने की वजह है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी, हमें तो करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वह जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नबी के तरीके को क्या छोड़ा, लोगों परेशान हो गए, परेशान हो गए, परेशान। सही बता रहा हूँ, तरीके मुस्तफा को छोड़कर परेशान हो गए, तबाह हो गए, तबाह। सही बता रहा हूँ, तवज्जो करते चलाएं बच्चों, बात कोई नहीं करना, कोई नहीं करना बात, एक भी बात, एक भी नहीं। हम इस दुनिया वालों के पीछे भाग रहे हैं ना, आता क्या इन दुनिया वालों को, मुझे ये तो बतलाओ। और तेरे नबी ने छोड़ा क्या जो बतलाया नहीं? कितनी बारीक बात बतलाई मैंने, सुरमा लगाने का तरीका नबी ने बतला दिया। बताइए, जूता पहनने का तरीका नबी ने बतला दिया, कपड़ा पहनने का तरीका नबी ने बतला दिया, मगर हमारों को शऊर और सलीका ही नहीं। नौजवान ऐसी पैंट पहन के घूम रहे, जो मैंने बताया नाक से लेकर घुटने तक छिपाना क्या पड़ जाए, और इससे नीचे करोगे तो कान खोल के सुन लो हराम। और आजकल एक चल रही है लोअर, जिसको नाइट पैजामा बोलते थे, उसका नाम रख दिया लोअर, पहनने वाला लगता है लोफर। सही बता रहा हूँ, वो बड़ा खतरनाक है। वो इस कपड़े का बना हुआ होता है, इस तरह के कपड़े का बना हुआ होता है कि जिस्म के सारे अंग उससे आया होते हैं, जाहिर होते हैं। वो बड़ा खतरनाक है। वो नाइट था, बनाने वाले ने भी उसका नाम रखा था नाइट पैजामा। ये इतना बेवकूफ है मेरा मुसलमान भाई कि उस नाइट को दिन में ले आया। जो मैं जुमले कह रहा हूँ आप खूब समझ रहे होंगे। वो नाइट था, नाइट। रात में किसी हद तक ठीक था, पहन लेते, छिपके अपने कमरे में सो रहे थे, दिन में उसे घूमता फिर रहा खूब
खेतों पर खूब, घर में, मकान में उसका कपड़ा इस तरह का होता है कि जिस्म का हर हिस्सा जाहिर होता है। लोगों, तुम्हारे घर में औरतें मस्तूरात भी होती हैं, खुदारा हया करो, ऐसे कपड़े को पहनने से गुरेज करो कि जिस कपड़े में बेहयाई हो। अरे मुस्तफा का दीन सरापा हया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरापा हया है मुस्तफा का दीन, बेहयाई ऐसे कपड़े को पहनने से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तहबंद पहनो रात को सोने से पहले, तहबंद वो सिला हुआ वाला। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी तहबंद पहनते थे, सिला हुआ वाला। क्या पहनते थे, जोर से बोलो। और ऊपर से पहनते थे मेरे नबी कुर्ता, जिसको कमीज कहते हैं। और वो कहां तक होता था? ये घुटने और टखनों के बीच तक। समझ रहे हैं आप? कहां तक होता था? घुटने और टखनों के बीच तक। मालूम है तहमन अगर पहन लो तो तहमन से बेहतरीन पर्दापोशी होती है, जिस्म की बेहतरीन ढक जाता है। और ऊपर से कुर्ता पहन लो तो पर्दे पे पर्दा हो जाता है। दोनों दामन लटक जाते हैं, लटक जाते हैं। बोलो है कि नहीं है? मगर अंग्रेज ने हमें सिखाया, पहले शर्ट पहले ढीली आई, फिर उसने और ऊंची करा दी, और ऊंची करा दी, और ऊंची करा दी। अब शर्टें इतनी ऊंची चल रही हैं, इतनी ऊंची चल रही हैं, बस आप तो खूब जानते हैं, है कि नहीं? अच्छा, गधे ने नाल ठुकवाए तो मेंढकियां बोली हम भी ठुकवाएंगे। हाँ, जब इन्होंने नौजवानों ने पहने तो नौजवानों ने पहने तो फिर हमारी खवातीन कहाँ पीछे रहने वाली? बॉल लाई, वो ट्राउजर लाई, वो पिलोजर लाई, समझ रहे हैं आप? अल्लाह जाने क्या क्या लाई। वो कम थोड़ी है। उन्होंने कहा तुम हो तो हम तुमसे कम थोड़ी हैं। नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, आज मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, मरो तो उस हाल में मरो कि तुम्हारा लिबास भी शरीयत के मुताबिक हो, तुम्हारा अंदाज भी शरीयत के मुताबिक हो, तुम्हारा कल्चर भी शरीयत के मुताबिक हो। मरो तो अगर जमाने में कहीं भी मर जाओ तो देखने वाला तुझे देख के कह दे मोहम्मद का गुलाम मरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखने वाला देख के कह दे मोहम्मद का गुलाम मरा है। चाहे तुझे कोई पहचानने वाला हो या ना हो, तुझे कोई जानने वाला हो या ना हो, तेरी शनाख्त करने वाला हो या ना हो, मगर तेरा कल्चर ऐसा हो, तेरा लिबास ऐसा हो, तेरा उठना बैठना ऐसा हो कि जमाना देखे तो देखते ही कहते मुसलमान मरा है, मदीने वाले का गुलाम मरा है। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत